हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बस आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दैट इज सीए इंटरमीडिएट का पीजीबीपी का क्वेश्चंस। वही ऑल क्वेश्चंस हो चुके हैं सर, ऑल क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको 100% ये रिवीजन मिलेगा, तो फास्ट फास्ट और एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, एकदम मजे वाला। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ ना सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है। सर मिस्टर वी engaged in a manufacture of pesticides। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सर। सर आपने मेरे को क्या बोला था, जहां मैन्युफैक्चरिंग आए याद रख लेना, मैन्युफैक्चरिंग है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आ ही जाएगा। सर आप ही ने बोला था अगर मैन्युफैक्चरिंग जाए तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आ ही जाएगा। ओके सर, furnishes the following particulars relating to his manufacturing unit at Chennai for the year ended 31st March 2023। अब सर अपने को करना क्या है, सबसे पहले आके पढ़ लेते हैं सर अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को करना क्या है। तो कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द असेसी as per the provision of the Income Tax Act 1961 and WDV to the different blocks of the asset on 31st March 2023। सर हमको पहले सर डेप्रिसिएशन निकालना है, सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन निकालना है। और सर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना है। मतलब सर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएगा, और साथ ही साथ WDV 31 मार्च 2023 वाली निकालना है। देखो WDV ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 मतलब डेप्रिसिएशन लगने से पहले वाली WDV, डेप्रिसिएशन लगने से पहले वाली WDV निकालनी है। Assume that he does not opt for section 115 BAC, 115 BAC भाई साहब ने नहीं ली है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आइए, आपको मैंने ये बताया था एक फॉर्मेट आपके पहली क्लास में, अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो। क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लेते हैं ब्लॉक, मानते हैं सर ये 15% वाली एसेट का ब्लॉक होगा, ये 40% वाली एसेट का ब्लॉक होगा। हम ब्लॉक वाइज निकालते हैं। WDV ऑफ असेट लिखेंगे, जो कि मेरी ओपनिंग WDV थी, जो कि पिछले बैलेंस शीट से आ रही थी। उसके बाद सर एडिशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, हमने क्या नया खरीदा, क्या नया खरीद लिया भाई साहब। जो असेट खरीदी वो असेट अगर 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुई है तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। और 180 दिन से कम वाली पे हाफ डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे हैं, असेट कितने की खरीदे हैं वो लिख रहे हैं। साथ ही साथ मनी पेबल, अगर किसी असेट को बेच रही है तो लिखेंगे। आपका आ जाएगा यहाँ पे WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, WDV कितना रहा बिफोर डेप्रिसिएशन वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो सर इस तरीके से आपका WDV का कैलकुलेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। तो आपके क्वेश्चन में एक पार्ट ये पूछा है कि सर आपको WDV बनानी है, ये आप बता दोगे। दूसरा आपसे पूछा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम असेट्स पे लगाएंगे। अब असेट कितने ब्लॉक वाली है, अज्यूम करो सर असेट तो कई ब्लॉक की हो सकती है ना, 15% वाली भी हो सकती है, 25% वाली भी हो सकती है, 40% वाली भी हो सकती है। असेट तो डिफरेंट ब्लॉक्स की हो सकती है। तो सर इसके साथ साथ अगर असेट डिफरेंट ब्लॉक की है तो वो 180 दिन या उससे ज्यादा अगर यूज हुई है तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर 180 दिन से कम यूज हुई है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या पावर जनरेशन देखो, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो विद्युत जनरेट करती है एज लाइक वो मैन्युफैक्चर ही तो कर रही है, तो उसको भी एडिशनल डेप्शन मिलता है। तो सर वो वाली है तो एडिशनल डेप्शन भी लगेगा। हाफ 180 दिन से कम यूज तो हाफ एडिशनल डेप्शन दैट इज 10%, वरना फुल रेट दैट इज 20% का एडिशनल डेप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी होगी। वो सर क्या बात याद रखनी होगी कि अगर मान लो कोई एक ऐसी एसेट है जो पिछले साल लास्ट ईयर लास्ट ईयर में 180 दिन से कम यूज हुई थी, लास्ट ईयर में 180 दिन से कम यूज हुई थी, और उस पे हाफ रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला था। हाफ रेट से क्या मिला था, एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज 10%। तो जो रिमेनिंग हाफ है वो करंट ईयर में मिल जाएगा, ये आपने पढ़ा था ना, नेक्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल किसी एसेट को एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिला था, तो बचा हुआ हाफ इस साल मिलेगा और आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। सॉरी बेटा, आवाज बहुत ज्यादा बैठ गई है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पढ़ा दो आज, पढ़ाते हैं। सर चलो पहले कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। सर एकदम मजे से, एकदम हौला, दिमाग एकदम शांत रखना है। WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 31 मार्च 2022। सर 31 मार्च 2022 को WDV क्या होने वाली है अपनी, आप ये बताओ। सर 31 मार्च 2022 को WDV
सर इट मीन्स ये मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। हाँ सर, ये इट मीन्स सर ये मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। क्या है सर ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। ओके, 15% वाले ब्लॉक को मानते हैं। 15% वाले ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मेरी कितनी है? आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी देखो, 15% भी अगर हम माने तो यहाँ पे दिया है 30 लाख। चलो सर, यहाँ पे 30 लाख, हम यहाँ पे अगर हम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इसको मानते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बॉस आपकी कितनी हो गई? 30 लाख। लेकिन सर एक लाइन और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। मतलब सर इस वाली डब्ल्यूडीवी में अभी डेप्रिसिएशन नहीं गया है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन -4.75 कर देते हैं तो हमको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिलेगी 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सर 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले डब्ल्यूडीवी लिया, और इस डब्ल्यूडीवी में अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ था क्योंकि 31 मार्च 2022 की डब्ल्यूडीवी थी। इस पे अब हम एक उस प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करो, तो 30 - 4.75 अगर हम करते हैं बॉस, तो मेरा आ जाता है 25.25। ये मेरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। क्या आएगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। उसके बाद सर हम देखते हैं न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 सितंबर 2022। सर 3 या 4 अक्टूबर वाली डेट नहीं है, 1 सितंबर, मतलब मोर देन 180 डेज यूज हुआ था। ठीक है सर, मोर देन 180 डेज यूज हुआ है 10 लाख की मशीनरी। न्यू मशीनरी परचेस्ड 1 December 2022। सर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, सर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है। 8 लाख रुपए की मशीनरी, ये भी मेरी एडिशन में ही आएगी। कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 3 जनवरी। सर 40% ब्लॉक में, सर ये वाली 40% ब्लॉक में आएगी। यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 25.25 किस में थी? ये 15% ब्लॉक की थी। सर कंप्यूटर 40% ब्लॉक में आता है, 40% ब्लॉक में हमने कंप्यूटर परचेज किया, वो 4 लाख रुपए का है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आगे आइए, आगे आइए। सर ऑल असेट वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। ओके सर, अकाउंट पे चेक से हुए मतलब सभी पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। ऑल असेट वर पुट टू यूज इमीडिएटली, जैसे ही खरीदे वैसे ही लगा दिए। क्यों? क्योंकि एडिशनल या सॉरी डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन पुट टू यूज की डेट से मिलता है। तो बहुत सही बात है सर। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 December 2022 एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। सर एक बात और देखिए, सर ये जो न्यू मशीनरी है ना, यहाँ पे देखो न्यू मशीनरी, इस पे और इस पे जो 4 इक्विपमेंट ऐसे होते हैं सर, 4 ऐसी एसेट्स होती हैं जिसपे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता। कौन सी वाली सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हैंड, जो सेकंड हैंड होती है सर उस पे एडिशनल डेप्शन कभी भी नहीं मिलता है। शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या अदर एप्लीकेशंस के ऊपर, शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर आपको कभी भी एप्लीकेशन एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता है। आपको कोई भी इस तरीके की इक्विपमेंट जिसको आपको 100% पीएल से बेनिफिट मिल गया 35 AD वाला, उस पर एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता है। अगर कोई भी एसेट सेकंड हैंड मशीनरी है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, और जो भी आप मशीनरी या कंप्यूटर ऑफिस में इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो सर इस तरीके के कुछ एसेट्स के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये जो दो एसेट्स हैं ये आपने ऑफिस में लगा दिए। देखो ये आपने कहाँ लगाया? इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। कंप्यूटर अगर आप ऑफिस में लगाते हो, एक एग्जांपल क्वेश्चन सुन लो मेरे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन अगर कंप्यूटर ऑफिस में लगाते हो तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन वही कंप्यूटर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फैक्ट्री में लगा देते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो सर यहाँ पे इस पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे एडिशनल डेप्शन इन दो एसेट्स पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों एसेट ऑफिस में लगाई गई हैं। ओके सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2022 न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड, परचेज की जा चुकी है। देखिए बॉस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, 31 मार्च 2022 पिछले साल, लास्ट ईयर की बात कर रहा है बॉस। बॉस मेरे मेरे भाई इधर सुनो, लास्ट ईयर में ये मशीन लगाई जा चुकी है। हैड बीन परचेज्ड ऑन 31 अक्टूबर 2022। पिछले साल ये मशीन 31 अक्टूबर 2021 को, सॉरी 31 अक्टूबर 2021 को परचेज कर ली गई थी। पिछले साल ये मशीनरी 180 दिन से कम यूज हुई थी। तो सर पिछले साल इस मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ मिला होगा। पिछले साल इस मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ मिला होगा, दैट इज 10% ही मिला होगा। तो रिमेनिंग हाफ कब मिलेगा? ओ भाई लोग, रिमेनिंग हाफ कब मिलेगा? इस साल मिलेगा सर रिमेनिंग हाफ। मतलब सर इस पे एडिशनल डेप्शन आपको कितना मिलेगा इस साल? बोलो जल्दी। एडिशनल डेप्शन 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज का
सर इस बार आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मशीन पिछले साल की थी, पिछले साल हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला था, रिमेनिंग हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन रेट फॉर द मशीनरी में बी टेकन एट 15%। हमने ऑलरेडी 15% ली है, जो जनरली हर जगह देखा जाता है। हमसे पूछा था सर आप बताओ डब्ल्यू क्या होगा, सर हमसे पूछा था आप बताओ सर डब्ल्यू क्या होगा। तो बॉस अगर हम डब्ल्यू देखें तो देख लीजिए 25.25, 25.25 प्लस 10 प्लस 8 कितना होता है? 25.25 प्लस 10 प्लस 8। सर डब्ल्यू आपकी आ गई, सर बड़े प्रेम से हम बोलते हैं 43.25 आ गई, और सर यहाँ पे डब्ल्यू 4 लाख की होगी। इतना सिंपल चिंदी सा क्वेश्चन है, देखो आओ 43.24 और 4 लाख। सर इतना इजी क्वेश्चन है, बट प्रेजेंटेशन बेटा, प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है, वही नंबर दिलाएगी। प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। देखो सर, देखो भाई, देखो मेरे दोस्त, कंपुटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स फॉर वीनस लिमिटेड एस ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के लिए रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2022 क्या है? 30 लाख ऑर्डिनल। क्यों? क्योंकि सर 31 मार्च 2022, 30 मार्च 2022 अभी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किए हैं। 31 मार्च 2022 को अभी तक डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किए हैं, कंप्यूटर था ही नहीं। फिर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस 21-22। पिछले साल की डब्ल्यू लिए, पिछले साल का डेप्रिसिएशन लिए 4.25, 4.75। करंट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू आ गई, 1/4/2022 को ओपनिंग डब्ल्यू आती है 25.25। ठीक है, अब इस साल बिफोर डेप्रिसिएशन डब्ल्यू क्या होगी? रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023, दैट इज बिफोर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए हैं, याद रखना मेरे भाई। देखो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी चार्ज नहीं किया, यहाँ पिछले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके करंट ओपनिंग 1 अप्रैल का बैलेंस निकाले, और अभी भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए हैं। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले डब्ल्यू क्या है? 31 मार्च 2023 की, 31 मार्च 2023 की जो भी डब्ल्यू होगी उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा। 1/4/2023 की जो होगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन रहती है। हमारे क्वेश्चन में इसने पूछा 31 मार्च 2023 की डब्ल्यू, तो सर बिफोर डेप्रिसिएशन वाली ही निकालेंगे। तो सर देखिए कुछ नहीं करना है भाई, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 10 लाख की, गिवन इन क्वेश्चन। न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/12/2022, गिवन इन क्वेश्चन 8 लाख का। कंप्यूटर 40% ब्लॉक वाला सर 4 लाख का, गिवन इन क्वेश्चन। टोटल 43.25 लाख, 4 लाख। असेट सोल्ड या मनी पेबल कुछ भी नहीं था, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आगे 43.25 और 4 लाख। सर सब कुछ क्वेश्चन में दिया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ना था, जो आपको आसानी से आता है। आगे अगर देखिए सर, आपसे डेप्रिसिएशन पर क्लेम करवाया है, सर डेप्रिसिएशन भी सर यही क्लेम कर लेते हैं। आइए सर, सर हम लोग सब कुछ ओरली पढ़ेंगे सर, सब कुछ ओरली पढ़ेंगे। कहेंगे सर सब कुछ ओरली पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं सर। आइए सर, मैंने क्या बोला, ये जो असेट थी 43.25 लाख, सर ये मेरी कंप्लीट फुल ईयर रही है क्या? नहीं सर, चल सर 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 इधर आइए सर, डेप्रिसिएशन यहाँ निकालते हैं। 25.25 का 15%, 15% का रेट है ना सर, तो 3.79 आ रहा है। 3.79 आपके कैलकुलेटर पे आएगा 3.787 आ रहा होगा, तो 3.79 आता होगा। सर ये वाली जो मशीनरी है, सर इस वाली मशीनरी के ऊपर चूंकि न्यू मशीनरी 1 सितंबर को परचेज की है, तो सर फुल रेट रिडक्शन मिलेगा, तो 10 लाख का फुल रेट रिडक्शन आता है 1.5 लाख। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके अलावा सर अगर अगर आप देखते हैं तो न्यू मशीनरी ये 1 दिसंबर को जो परचेज हुई, और न्यू मशीनरी जो 1 दिसंबर को परचेज हुई 8 लाख से, इस पे भी तो हाफ रेट से सर डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप मेरे को बताओ सर। सर बिल्कुल सर, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 8 लाख का 7.5% अगर आप करते हैं, तो सर 60,000 रुपीज का सर यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन आ रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, और 1% प्रॉब्लम नहीं है। अभी केवल डेप्रिसिएशन निकाल लो, इस पे हाफ रेट से मिलेगा। सर इस पे भी डेप्रिसिएशन तो हाफ रेट से मिलेगा, इस वाले पे भी तो सर डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा, तो 4 लाख पे हाफ रेट कितना? 20%, क्योंकि ये 40% वाला ब्लॉक है। 20% के हिसाब से 80,000 रुपया से इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, 0.80। सर अब एडिशन, सर ये देख लो, यहां तक आओ। Computation of deduction for the assessment year 23-24, asset put to use for more than 180 days, eligible for 100% deduction, depreciation, calculate applying for the eligible rate of normal deduction and additional deduction। normal deduction क्या हो गया?
ओपनिंग पे 15% के हिसाब से 3.79 और न्यू मशीनरी जो परचेज की है उस पे 1.75। लेकिन सर जो असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज थे उस पे 50% डेप्शन कैलकुलेट किया जाएगा, नॉर्मल हो या एडिशनल हो। तो नॉर्मल डेप्शन आपका न्यू मशीनरी पे गया 60,000 रुपए और कंप्यूटर पे गया 80,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर लेकिन एडिशनल डेप्शन का क्या करेंगे? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? तो बॉस ये देखिए, एडिशनल डेप्शन का क्या करेंगे, आपको एडिशनल डेप्शन इन दोनों मशीनरी पे नहीं मिलेगा लेकिन बाकी पे तो मिलेगा ना। बाकी पे तो सर एडिशनल डेप्शन मिलेगा। इट मीन सर ये वाली जो न्यू मशीनरी आपने परचेज की है ना 10 लाख रुपए की, ये वाली देखो सर, ये वाली न्यू वाली जो मशीनरी परचेज की है इस पे फुल रेट से डेप्शन मिलेगा। 10 लाख का 20% आपको एडिशनल डेप्शन मिलेगा, 2 लाख रुपए एडिशनल डेप्शन मिलेगा। और सर यहाँ पे एक एडिशनल डेप्शन 1 लाख रुपए का ये मिलेगा, 3 लाख रुपए का एडिशनल डेप्शन मिल जाएगा। आइए सर देखते हैं एडिशनल डेप्शन जो न्यू मशीनरी परचेज की हमने 1 सितंबर 2022 को, उसमें मिला 2 लाख रुपए। और एक मशीनरी जो हमने पिछले साल परचेज की थी उसका बैलेंस एडिशनल डेप्शन बचा था। तो बैलेंस एडिशनल डेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021 एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर 21-22, उसका 1 लाख रुपए का डेप्शन आपको मिला। तो सर टोटल 3 लाख रुपए का सर आपको यहाँ पे एडिशनल डेप्शन मिल गया है। इज दैट क्लियर विथ यू? हाँ सर, अपने को समझ में आ गया और बहुत अच्छे समझ में आया। ओके सर जी। तो सर प्रेजेंटेशन पार्ट आप देख लो, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको ये भी समझ में आ गया और ये भी पूरा था। लेकिन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। एक बार देखो क्या लिखा है अपने, हमने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तुरंत निकाल लिया सर, फ्रैक्शंस ऑफ मिनट 1 से 1.5 मिनट में होने वाला है। लेकिन सर जब डेप्शन कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, मैं आपको भी एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप डेप्शन कैलकुलेट ऐसे ही करो हमेशा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कैलकुलेशन ऑफ डेप्शन लिखना, लिखना डेप्रिसिएशन ऑन असेट 15% वाली, 25% वाली, 40% वाली, जो भी आपके ब्लॉक्स हों, पहले लिखना डेप्रिसिएशन असेट और एडिशनल डेप्शन, ठीक है। यूज्ड 180 डेज और मोर, जिस जिस असेट पे जो असेट्स 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हो गई है उस पे फुल रेट से डेप्शन लगा लीजिए। जो 180 दिन से कम यूज हुई है हाफ रेट से लगा लीजिए। एक साथ करो, कभी भी मिस नहीं होगा आपका कोई डेप्शन। अब एडिशनल डेप्शन में आओ, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए इलिजिबल है उस पे फुल रेट से जाता है तो वो लगा लो, हाफ रेट से जाता जो है। और अगर यहाँ पे चाहो तो लिख लो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर बैलेंस, ठीक है। बेटा कहीं कोई गलती नहीं होगी, इसको चाहो तो एक बार तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर जी। यहाँ तक की ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन सर नोट्स तो लिखना इंपॉर्टेंट, और क्या नोट्स लिखे हैं मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आओ मेरे बच्चे नोट्स पढ़ो। 17 मिनट हो गए एक ही क्वेश्चन करते करते, सर बहुत गलत काम कर रहे हैं हम लोग। हम लोग और ज्यादा फास्ट चलेंगे। एज पर सेक्शन 32 subsection 1 clause 2A, additional adaptation is allowed in the case of new machinery or plant acquired installed after 31 मार्च 2005। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 31 मार्च 2005 के बाद ये प्रोविजन आया था। Assessee engaged in the business of manufacture or production of any article or things at the rate of 20% of the actual cost of such a machinery or plant. However, additional option shall not be allowed in respect of किन assets के ऊपर additional option नहीं मिलता है। Any office appliances और road transport vehicle, ऑफिस अप्लायंसेस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता है, शिप एयरक्राफ्ट वगैरह पे नहीं मिलता है, आपके ऊपर ट्रक के ऊपर नहीं मिलता है। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइस, कुछ भी जैसे कंप्यूटर ऑफिस में लगा दिया उस पे नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस अलग हैं, ऑफिस प्रीमाइस में अगर कंप्यूटर लगा दिए तो वो ऑफिस प्रीमाइस में मशीन इंस्टॉल्ड है, और वही मशीन अगर वही कंप्यूटर फैक्ट्री में लगा दिए तो वो मशीन है, ठीक है, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द above provision additional option cannot, देख लो बेटा, cannot be claimed in respect of machinery purchased on 1 दिसंबर 2022 installed in office and computer purchased on 31 सॉरी कंप्यूटर purchased on 31/1/2023 इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, सॉरी 3/1 है ये, हाँ 3 जनवरी 2023 को जो ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है सर जी। साथ ही साथ सेकंड हैंड वाले पे भी नहीं लगता है। चलो, बैलेंस एडिशनल डेप्शन जो 10% का था ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 90 डेज is less than the acquisition which has not been allowed in the year shall be allowed
in the immediate succeeding previous year. Hence, in this case, the balance additional deduction of the 10%, 1 lakh being 10% of 10 lakh in respect of new machinery which has been used to purchase during the previous 21-22। ये कह रहा है प्रीवियस 21-22 में जो हमने मशीनरी परचेज की थी उस पे डेप्शन जो 10%, 1 लाख रुपए मेरा एडिशनल डेप्शन का बैलेंस बचा है वो इस ईयर में अलाउड हो जाएगा। एंड पुट टू यूज इज लेस देन 180 days इन दैट ईयर, उस साल में कैन बी क्लेम्ड इन 22-23 बीइंग इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। यही छोटी सी बात थी और यही छोटा सा क्वेश्चन था। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। आपका यहाँ पे लिखा नहीं है मशीनरी यूज्ड बाय सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूँ। एडिशनल डेप्शन किन किन चीजों पे नहीं लगता है हम आपको फिर से पढ़ा देते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ाया है। ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 30 तो 32। देखो इधर आ जाओ बेटा, बेटा एक लाइन सुन लो बस, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एडिशनल डेप्शन शैल नॉट बी अलाउड ऑन द फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी। किस किस पे? शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ऑफिस अप्लायंसेस, मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय अनदर पर्सन, दैट इज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। मैंने क्या बोला? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडिशनल डेप्शन नहीं लगता है। मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, और बाद में मशीनरी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन और एनी वन प्रीवियस ईयर। दैट इज अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च वाली है और उस मशीनरी पे आपने 35 AD का पूरा पूरा क्लेम ले लिया, डायरेक्ट उस मशीनरी को पीएल में दिखा दिया, आपके 20 लाख की मान लो मशीनरी थी तो आपने 20 लाख डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए, तो अब उस पे एडिशनल डेप्शन मत लो। मशीनरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इज द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन, जिसको डिडक्शन की तरह ले चुके हो किसी इस करंट प्रीवियस ईयर में या पिछले प्रीवियस ईयर में, उस पे भी एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर यहाँ तक की बात तो क्लियर है। एक बार इस फॉर्मेट को लिख लो मेरे भाई, एक बार ये वाला फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लो। चलो आपसे गलतियां नहीं होंगी जब भी आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे। नोट डाउन करो बाबू। सर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? देखो सर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि मिस्टर ए इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो जब जनरेशन का है, पहली बात इनके पास दो ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकते हैं और डेप्रिसिएशन के लिए डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं। साथ ही अगर इन्होंने इनको कोई भी लेना हो, जनरेशन ऑफ पावर है ना, इट मींस मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही इनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, याद रखना। इनको भी बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर इतना अपने को क्लियर हो गया। ही ऑप्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी वैल्यू। ओके सर, ये डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं, ये भाई साहब एसएलएम नहीं ले रहे हैं, ये डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं of income tax purpose. For the following details, compute the depreciation allowable as per the provision of Income Tax Act 1961 for the assessment year 30-24, assuming that he does not opt for 115 BAC। मतलब क्या है, आपको बॉस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा ये निकालना है। ठीक ठीक है सर जी। ऑल असेट आवर परचेज बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, सभी एसेट्स के ऊपर डेप्शन मिलेगा अपने को। चलिए सर फास्ट लेन पे जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या आएगा। डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का डब्ल्यूडीवी दिया है 15% रेट पे, डेप्शन फॉर द 21-22। सर इस ये डब्ल्यूडीवी है और 21-22 पिछले साल का डेप्शन निकालने के बाद हम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकाल सकते हैं, मतलब 1 अप्रैल 2022 का प्राइस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो 50 7.5 दैट इज 42.5 आ रहा है, 42.5 आ रहा है। रुक जाओ यहाँ पे अपन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपका कितना आ रहा है? 42.5 आ रहा है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 अप्रैल 2022 का अमाउंट मेरे बच्चे, 31 मार्च 2022 तक का डब्ल्यूडीवी ये है, उस साल का डेप्शन ये है। डेप्शन काटने के बाद जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपका आएगा वो आएगा 42.5। ओके सर। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 12 अक्टूबर 2022, 12 अक्टूबर को न्यू मशीनरी परचेज की है सर। हाँ हमको तो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो 42.5 का डेप्शन पहले बताइए। हमको तो सर डेप्रिसिएशन निकालना है। 42.5 का डेप्शन कितना होगा? 15% के रेट से। सर ब्लॉक 15% रेट वाला, 15% के रेट से कितना होगा? इंटू 0.15 दैट इज सर 6.35 आ रहा है सर, फिर 6.375
ओके 6.375 आ रहा है। ओके सर, लिख लो बेटा, इसके ऊपर 6.375 आ रहा है। न्यू मशीनरी जो हमने 12/10/2022 को परचेज की है, इस पे क्या मिलेगा सर? डेप्रिसिएशन मिलेगा कितना? हाफ। सर हाँ, हाफ, हाफ रेट से। ओके, दैट इज 0.75 मिलेगा, 75,000 रुपीज। साथ ही साथ सर ये मशीनरी परचेज किए थे, न्यू मशीनरी परचेज की है, तो सर इस पे एडिशनल डेप्शन में मिलेगा कितना? हाफ। 20% एक्चुअल मिलता है तो हाफ 10% मिलेगा। एडिशनल डेप्शन कितना मिलेगा सर? यहाँ पे लिख लेते हैं 100 एडिशनल डेप्शन। ठीक है, ये एडिशनल डेप्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो ऑन 12th of April 2022. Okay, this machinery has been used only in Colombo earlier and the SSC is the first user in India. भाई साहब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन। फर्स्ट यूजर इन इंडिया, कोई मतलब नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। सेकंड हैंड मशीनरी तो है ना, इस पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगा। नो मींस नो, एडिशनल डेप्शन इस पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसका मतलब एडिशनल डेप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे फुल रेट से नॉर्मल डेप्शन मिलेगा। 15 अप्रैल 2022 को आ गई थी, 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, इसलिए फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगा। तो सर अगर हम देखें तो 9 लाख का 15% कितना होता है सर? 1.35 आ रहा है सर। सर इसको लिख लीजिए 1.35 लैक्स। ठीक ठीक है। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग यूनिट ऑन 15 जुलाई 2022। बॉस 15 जुलाई 2022, ये सब तो 15% वाले रेट थे, 15% रेट। अब सर 40% वाले रेट के लिए बात सुनिए। सर 15 जुलाई 2022 ये इंस्टॉल जनरेशन विंग में हुआ था, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। मैंने क्या बोला था? अगर कोई कंप्यूटर फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होता है, ये तो जनरेशन यूनिट में इंस्टॉल्ड हुआ है, एज लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्टॉल्ड हुआ है, जनरेशन यूनिट है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, और दोनों ही फुल रेट से मिलेगा। तो सर डेप्रिसिएशन लिख ले, तो 2 लाख का 40% कितना होता है बोलो? 2 लाख का सर 40% होता है 80,000। 0.80 डेप्शन आएगा, और एडिशनल डेप्शन इसका कितना आएगा? 20%, दैट इज 40,000 0.40। सर टोटल डेप्शन क्लेम कर दो। सर टोटल डेप्शन जोड़ो, 6.375, 6.375 प्लस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 1.35 प्लस 0.80 प्लस 1.4, दैट इज सर 10.675 आ रहा है। इसको प्लीज 10.675 चेक करिए बेटा कि यही आपका डेप्रिसिएशन पॉइंट आया है। 10.675, 10.675 हमने यहाँ पे ये जो अमाउंट निकाला है लैक्स में निकाला है। किस में निकाला है सर? लैक्स में। आप समझ रहे हो आपके लिए कितना इजी हो गया? चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बेटा आपके लिए। आपने ये क्लासेस एक बार कर ली, चीजें आप वहां पे ओरल सॉल्यूशन निकालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। चलो सर एक बार आप प्रेजेंटेशन सिखा दो ना। ओके भाई, प्रेजेंटेशन सीख। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, सॉरी 23-24। नॉर्मल डेप्शन आप क्या कहे? डेप्शन एट 15% ऑन 51,50,000 बीइंग मशीनरी पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। तो जो मशीनरी मोर देन 180 डेज यूज हुई है, उसके लिए अगर आप देखते हो सर डेप्शन को यहाँ क्लेम किया इन्होंने। ये कैसे लाया होगा? तो सर यहाँ पे लाया होगा, ये 42.5 प्लस 9 लाख दोनों को ऐड कर दिया होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। दूसरा है 7.5 लाख 10 लाख के ऊपर, 10 लाख वाली मशीनरी पे जो 180 डेज से कम यूज हुआ था। डेप्शन 40% कंप्यूटर पे, नॉर्मल डेप्शन। यहाँ पे एडिशनल डेप्शन आ गया, तो देखो 40, ये एडिशनल डेप्शन इसका और ये मशीनरी का एडिशनल डेप्शन सबको जोड़ के 10,67,500 आ गया। सर नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स को पढ़िए। नोट्स में इन्होंने सीधे लिखा द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सर बेनिफिट जो भी होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बेनिफिट होगा वो अवेलेबल अवेलेबल है टू न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and installed in power sector undertakings। जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड हुई हैं पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, accordingly additional adaptation is allowed in case of new machinery or plant and installed by the SSE engaged in the business of generation, transmission or distribution of power at the rate of 20% of the actual cost of such machinery or plant। ये 20% रेट से अवेलेबल होगा जो भी एसएससी पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में है उसके लिए। जो भी एसएससी पावर जनरेशन के काम में उसको मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा मेरे भाई। Therefore, new computer installed in generation wing
यूनिट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्शन एट द रेट 20%। याद रखना भैया, ये भूलने की बात नहीं है कि जनरेशन का काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ जगह सिंस द न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड ओनली ऑन 12 अक्टूबर 2022, क्योंकि नई मशीनरी आपने 12 अक्टूबर 2022 को परचेज किया है, इट वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द hence one only 10% or is allowed for additional adaptation in the assessment year 30-24, the balance additional adaptation would be allowed in the next year। जो बचा हुआ एडिशनल adaptation है वो नेक्स्ट ईयर में अलाउड होगा। कौन सी नई बात है बॉस, बार बार तो पढ़ रहे हैं अपने। However, additional adaptation shall not be allowed in respect of any machinery or plant which before its installation by the SSI was used either within or outside India or any other person। Therefore, additional adaptation is not allowed in respect of imported machinery since it was used in Colombo before installation by the SSC। देख भाई, तेरे साथ यहाँ खेला गया है, आपके साथ यहाँ पे खेल क्या रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे दिमाग तो आपका चल जाएगा, बट आपको वो लोग मिस एंड मैच करेंगे कि भाई ये तो इम्पोर्टेड वाली है, तो इंडिया में तो इस पे डेप्शन पहले लगा नहीं है, तो सेकंड हैंड माने कि नहीं माने कुछ मतलब नहीं। सेकंड हैंड बोले तो सेकंड हैंड, चाहे वो कोलंबो में यूज करके क्यों ना आए हो, इस चीज को अपने को यहाँ पे याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर द ब्रेक करेंगे, यहाँ तक का कर लो। 30 मिनट हो गया, अपना भी 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो देखो।